हेलो दोस्तों, वॉल्यूम 69 चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कोमल है। इस चैनल पर मैं अपनी और अपनी सहेलियों की कहानी आपको सुनाती हूँ। मज़ेदार, रोचक तथा दिल को छूने वाली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य डालें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं एक अनोखी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक अधूरी मोहब्बत के वादे। पात्र परिचय। एक आर्यन एक शांत और पढ़ाई में तेज लड़का जो पहाड़ियों के छोटे से गांव में रहता है। वो अपने परिवार के इकलौते सहारे हैं। 2 सान्या शहर से आए एक जीवंत और बेफिक्र लड़की जो अपने माता पिता के ट्रांसफर की वजह से पहाड़ी गांव के स्कूल में पढ़ने आती है। 3 मिसेस जोशी स्कूल की प्रधानाध्यापिका जो आर्यन और सान्या की दोस्ती को समझती हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन करती हैं। 4 नमन और पलक आर्यन और सान्या के सहपाठी जो उनके हर सुख दुख में साथ होते हैं। पहला भाग पहाड़ों में नई शुरुआत। उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें हरियाली को चूमती थीं। इस गांव का स्कूल भी बिल्कुल खास था, जहां बच्चे पहाड़ों के बीच बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आर्यन मल्होत्रा इसी स्कूल का सबसे होनहार छात्र था। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की का आगमन हुआ। वह थी सान्या कश्यप। उसके माता पिता का तबादला गांव के पास के एक सरकारी कार्यालय में हुआ था। सान्या शहरी माहौल में पली बड़ी थी और गांव की सादगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। पहले दिन से ही सान्या का ध्यान आर्यन की तरफ गया। वो उसकी सरलता और ज्ञान से प्रभावित हुई। पर आर्यन, जो खुद एक जिम्मेदार लड़का था, पढ़ाई और अपने परिवार के संघर्षों में उलझा हुआ था। दूसरा भाग दोस्ती की शुरुआत। सान्या को गांव के जीवन में ढलने में परेशानी हो रही थी। स्कूल में भी उसे अकेलापन महसूस होता था। लेकिन एक दिन गणित की कक्षा में उसकी परेशानी देखकर आर्यन ने उसकी मदद की। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे से बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और दोस्ती में बदल गई। सान्या ने आर्यन के साथ स्कूल के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। वे साथ में पहाड़ियों पर घूमते, स्कूल प्रोजेक्ट्स पर काम करते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। सान्या ने आर्यन को बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है और आर्यन ने अपने शिक्षक बनने के सपने का जिक्र किया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देंगे। तीसरा भाग समाज की दीवारें। गांव में आर्यन और सान्या की दोस्ती को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। लोग कहते, आर्यन तो गांव का लड़का है और सान्या शहर की। उनकी दुनिया अलग है। लेकिन आर्यन और सान्या ने इन बातों को अनसुना कर दिया। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती सच्ची थी। मिसेस जोशी ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने दोनों को सलाह दी, तुम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए प्रेरणा है। इसे कभी मत खोना। चौथा भाग अधूरी मोहब्बत की शुरुआत। समय बीतता गया और दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब मोहब्बत में बदल रही थी। लेकिन उनके हालात इसे स्वीकारने की इजाज़त नहीं देते थे। आर्यन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा था, जबकि सान्या को अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना था। एक दिन सान्या ने आर्यन से पूछा, क्या हम कभी साथ हो पाएंगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चाहे जो हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पांचवां भाग जुदाई का समय। सान्या के माता पिता का ट्रांसफर फिर से शहर में हो गया। यह उनके लिए दुखद पल था। स्कूल के आखिरी दिन सान्या और आर्यन पहाड़ियों के एक पुराने मंदिर के पास मिले। सान्या ने आर्यन से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी यादें हमेशा ताज़ा रहें। तुम मुझे वादा करो कि हम संपर्क में रहेंगे। आर्यन ने कहा, ये हमारा वादा है। चाहे दूरी कितनी भी हो, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी राहों पर चल पड़े। छठा भाग सपनों की उड़ान। सान्या ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि आर्यन ने शिक्षक बनने की पढ़ाई शुरू कर दी। वे लगातार एक दूसरे को पत्र लिखते थे। इन पत्रों में अपने संघर्ष, खुशियां और सपनों को साझा करते।
आर्यन ने सान्या को हर कदम पर प्रोत्साहित किया और सान्या ने आर्यन को उसके परिवार की जिम्मेदारियों से बाहर निकलने में मदद की। 7वां भाग, फिर से मुलाकात। सालों बाद सान्या एक सफल डॉक्टर बन गई और आर्यन गांव के स्कूल में शिक्षक। सान्या ने गांव वापस आकर आर्यन से मिलने का फैसला किया। गांव में सान्या का स्वागत बड़े गर्मजोशी से हुआ। आर्यन और सान्या पहाड़ियों पर अपने पुराने ठिकाने पर मिले। सान्या ने कहा, हमने अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन क्या हमने अपना वादा निभाया? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और यही हमारी सच्ची जीत है। अंतिम भाग, वादा हमेशा का। दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों ने उन्हें साथ रहने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मदद करेंगे। उनकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उनके वादे ने इसे खास बना दिया। उनके बीच की दूरी कभी भी उनके दिलों की नज़दीकी को खत्म नहीं कर सकी। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और सपनों का समर्थन करने का नाम है। आर्यन और सान्या ने अपने प्यार को अपने वादों में जीवित रखा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।